नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का समापन हो चुका है और इसमें किस देश ने कितने पदक जीते, पहला स्थान किस देश का रहा है, किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, इन सब के बारे में फुल डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप योद्धा स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया देश ने जीते और इसमें ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते, जिसमें 67 स्वर्ण हैं, 57 रजत पदक हैं और 54 कांस्य पदक हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दूसरा स्थान रहा है इंग्लैंड का। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंग्लैंड ने कुल 176 पदक जीते, जिसमें 57 स्वर्ण पदक हैं, 66 रजत पदक हैं और 53 कांस्य पदक हैं। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तीसरा स्थान किस देश का रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि कनाडा। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तीसरा स्थान कनाडा का रहा है। इसमें कनाडा ने कुल 92 यानी कि 92 पदक जीते हैं, जिसमें 26 स्वर्ण पदक हैं, 32 रजत पदक हैं और 34 यानी कि 32 कांस्य पदक हैं। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि 61। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का स्थान रहा है चौथा। भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण पदक हैं, 16 रजत पदक हैं तथा 23 कांस्य पदक हैं। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को इसमें टॉप 3 के देश याद रखने हैं, प्लस इसमें भारत की रैंक क्या रही है इसे भी याद रखना है। तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक जीते। इसमें दूसरा स्थान रहा है इंग्लैंड का। इंग्लैंड ने कुल 176 पदक जीते। तीसरा स्थान रहा है कनाडा का। कनाडा ने कुल 92 पदक जीते हैं और चौथा स्थान रहा है भारत का। भारत ने इसमें कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 23 कांस्य हैं। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत के किन खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है और ये हरियाणा के झज्जर जिले के निवासी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में साक्षी मलिक ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में साक्षी मलिक ने कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं न कहीं एग्जाम में छपे हुए जरूर मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अंचिता सेउली ने कौन सा पदक जीता। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अंचिता सेउली ने स्वर्ण पदक जीता और अंचिता सेउली का संबंध है भारोत्तोलन से। इन्होंने 73 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में
313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता और ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से संबंधित हैं। इन सभी को याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अगली बार में हम आप लोगों को और भी अच्छा वीडियो देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हां दोस्तों, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता और भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हराया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की लान बाउस टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की लान बाउस टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता और भारतीय महिला लान बाउस टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पुरुषों के पैरा पावर लिफ्टिंग में फाइनल में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि स्वर्ण पदक। जी हां दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पुरुषों के पैरा पावर लिफ्टिंग में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मीराबाई चानू। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू के द्वारा दिलाया गया। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने दिलाया, दूसरा स्वर्ण पदक जेरेमी लाल रिनुंगा ने दिलाया और तीसरा स्वर्ण पदक अंचिता सेउली के द्वारा दिलाया गया। इन सभी को याद रखिएगा। मीराबाई चानू का संबंध, जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध और अंचिता सेउली का संबंध, इन सभी का संबंध भारोत्तोलन से है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जेरेमी लाल रिनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध आइजोल से है। आइजोल ये मिजोरम की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि स्वर्ण पदक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दीपक पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता और दीपक पुनिया का संबंध है कुश्ती से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रवि कुमार दहिया ने किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी कि कुश्ती। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रवि कुमार दहिया ने स्वर्ण पदक जीता और इनका संबंध कुश्ती से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में विनेश फोगाट ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में विनेश फोगाट ने कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रेसलर नवीन ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि स्वर्ण पदक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा टेबल टेनिस भाविना पटेल ने स्वर्ण पदक जीता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नीतू घंगास ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि बॉक्सिंग। जी हां दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नीतू घंगास ने स्वर्ण पदक जीता और इनका संबंध है बॉक्सिंग से। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो देखने के बाद
आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि बॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता और इनका संबंध है बॉक्सिंग से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निकहत जरीन ने कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता और इनका संबंध है मुक्केबाजी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एथलीट एल्दोस पॉल ने मेंस पुरुषों के ट्रिपल जंप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एथलीट एल्दोस पॉल ने मेंस पुरुषों के ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अंचता शरद कमल और सिरेजा अकुला ने मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि टेबल टेनिस। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अचंता शरद कमल और सिरेजा अकुला ने मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध है टेबल टेनिस से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल्स के बैडमिंटन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल्स के बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि बैडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है और इनका संबंध बैडमिंटन से है। एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं न कहीं एग्जाम में छपे हुए जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुषों के डबल्स में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि बैडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुषों के डबल्स में स्वर्ण पदक जीता और इनका संबंध है बैडमिंटन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शरद कमल ने पुरुष सिंगल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि स्वर्ण पदक। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में शरद कमल ने पुरुष सिंगल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1930। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल बाद आयोजित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है 4 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1930 से 1950 के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। जी हाँ दोस्तों, 1930 से 1950 के बीच कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में किस क्रम के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि 22वें। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2022 में यानी कि इसी वर्ष 22वें क्रम के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि 28 जुलाई से 8 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कनाडा। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रथम संस्करण का आयोजन 1930 में कनाडा
कनाडा के हैमिल्टन शहर में किया गया। इसके अलावा आप लोगों को यह भी याद रखना है कि 21वें संस्करण का आयोजन 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में किया गया था और 22वें संस्करण का आयोजन सन 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया और 23वें संस्करण का आयोजन यानी कि सन 2026 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में किया जाएगा। और सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कुल 5 बार हो चुका है और 2026 में होने वाला है। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से और पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि पैरी द बुल। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर है पैरी द बुल। यहाँ पर बात आई है शुभंकर की, तो कुछ खेलों के शुभंकर के बारे में जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है मिराई तोवा, टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर है सोमैटी, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है बिंग डोइन डोइन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है बीरा और चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है धाकड़। इन सभी को याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं न कहीं एग्जाम में छपे हुए जरूर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी कि सभी के लिए खेल। जी हाँ दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आदर्श वाक्य है सभी के लिए खेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि महिला क्रिकेट T20। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट T20 को शामिल किया गया तथा निशानेबाजी को इससे बाहर किया गया। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।